Mm. Okay, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Assalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli, Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. I hope you all are doing well with the best of health and iman. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैराफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे इस नए प्रोग्राम में जहां हम कर रहे हैं दीन वाली क्लासेस। जैसा कि ऑलरेडी हमने कोऑर्डिनेट किया व्हाट्सएप पर कि हम 4 वीक्स का कोर्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हर वीक अलग अलग टॉपिक्स जो है आप कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं थोड़ा सा प्रोग्राम की तरतीब आप लोगों को बता देता हूं, देन विल स्टार्ट विद टुडेज प्रेजेंटेशन। और आज की जो हमारी क्लास है, इन दिस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट तजवीद। तजवीद क्या है, क्यों पढ़ना है, क्यों सीखना है, क्या जरूरी है तजवीद का सीखना, ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी आर गोइंग टू कवर इंशाल्लाह। सो प्रोग्राम ये है कि लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज मोहम्मद इमाद हुसैन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूँ, आलिम हूँ, एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद, and we are running an online institute with the name Tutor e-Quran Learning। ट्यूटर ई कुरान लर्निंग के नाम से हम अल्हम्दुलिल्लाह से पिछले 1.5-2 साल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुरान सीखने सिखाने का जो है काम कर रहे हैं। और उसी के थ्रू हमने जो है ये फ्री दीन क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया है। वी हैव सम स्पॉन्सर्स अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके तुफैल में, जिनकी कोशिश से और जिनके स्पॉन्सरशिप से ये प्रोग्राम जो है अमल में आ रहा है। अल्लाह ताला उन लोगों की इस कोशिश को, इस मेहनत को और इसमें पार्टिसिपेट करने को जो है कबूल करे, और इसका अजर उन्हें दुनिया में, आखिरत में, और जितने लोग इससे फायदा उठाएंगे इस प्रोग्राम से, उनके एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज पढ़ने पर उनको इस दुनिया और आखिरत में जो है इसका भरपूर अजर दे इंशाल्लाह। दूसरा ये कि हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं, वी आर ब्लेस्ड दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज चूजन अस, कि अल्लाह ताला ने हमको पिक किया, हमें चूज किया कि हम अल्लाह की बातें सुने, अल्लाह के कलाम से करीब हो, अल्लाह की बातों को पढ़ें, समझे और उस पर जो है अमल करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो अल्लाह ताला ने हमको प्रोवाइड किया है, और घर बैठे हम ये चीजें कर रहे हैं। हम कहीं जा नहीं रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हम नहीं जा रहे सीखने के लिए। वी आर लर्निंग इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स। हम अपने घर के कंफर्ट से इन चीजों को सीख पा रहे हैं। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला का जितना हम शुक्र अदा करें उतना कम है। तो कोशिश करें कि बार बार इस अपॉर्चुनिटी को फील करें कि अल्लाह ताला ने हमको पिक किया, और उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा हम करें। The next step, I'm going to share my screen with you. So as I said, we will be covering 4 weeks. First week हमारा ये वाला week है जो हम start कर रहे हैं। In this week, we are going to cover the tajweed. Tajweed, we have three main aspects of tajweed, जिसके अंदर अरबिक लेटर्स को हम सीखना है, जिसके अंदर अरबिक वॉवेल्स को हमें सीखना है, जिसके अंदर रूल्स ऑफ रेसिटेशन को हमें सीखना है। बस इस वाले वीक में हम एक ही चीज पे फोकस करेंगे, हम लेटर्स को सीखेंगे उसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और आर्टिकुलेशन के साथ। नेक्स्ट वीक जो हमारा आएगा, नेक्स्ट वीक में हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक में इस्लामिक स्टडीज हम करेंगे, जिसके अंदर बिल्कुल फाउंडेशन जो हमारे होते हैं इस्लाम के, जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, जक़ात है, इसके क्या चीजें हैं करने की और ये चीजें क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट वीक। In week 3, we will be covering the etiquettes of eating, etiquettes of drinking, etiquettes of sleeping। आदाब जो हमारे होते हैं वो सारे हम सीखेंगे इंशाल्लाह। एंड इन द लास्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लास्ट वीक में हम सीखेंगे द स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स। अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए जो पैगंबरों को भेजा, उनकी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टोरीज हम सीखेंगे। जैसे एक स्टोरी हम देखेंगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक स्टोरी हम देखेंगे प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम की, एक हम देखेंगे जिसमें पूरी दुनिया पानी में डूब गई थी और एक कश्ती में एक नबी ने कुछ इंसानों को और कुछ जानवरों को लेकर एस्केप किया था, सरवाइव किया था, प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम। उनके बारे में हम सुनेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंड दिस इज गोइंग टू बी इन द
last week. So हर week we will be doing classes from Monday to Friday 8 p.m. हम क्लास कर रहे हैं, and all these sessions are getting recorded. इसको हम अपलोड करेंगे हमारे YouTube चैनल पर इंशाल्लाह. So this was a complete brief about the course and the classes which we are doing. आज की हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. मैं मेरा स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं. I hope you all can see my screen. If yes, please write yes in the chat box. Okay, if you can see the screen, please show me a thumbs up. Okay. Jazakallah khair. So हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज प्रेजेंटेशन. इसमें हम लेंगे तजवीद के बारे में कि तजवीद है क्या. एन आई ओपनर फॉर द रिसाइटर्स ऑफ द कुरान. ये एक ऐसी चीज है, आज के सेशन के बाद आप एक कॉन्शियसनेस फील करेंगे कुरान पढ़ते वक्त कि क्या हम कुरान सही से पढ़ रहे हैं, सही से पढ़ने पर उससे हम नेकी कमा रहे हैं या उल्टा गुनाह कमा रहे हैं. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसपे आपको बड़े ध्यान से जो है सुनना है. तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट वी विल बी कवरिंग द राइट्स ऑफ कुरान. अल्लाह ताला ने हमको कुरान दी है पढ़ने के लिए, समझने के लिए. तो जो किताब, जो बुक, द बुक ऑफ अल्लाह जो हमारे घर में रखी हुई है, उसके साथ हमें करना क्या है, वो चीजें यहाँ पर लिस्ट आउट है. फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू बिलीव दैट द बुक which we are reading, which we are trying to understand, which is the word of Allah subhanahu wa ta'ala, it has been sent by Allah subhanahu wa ta'ala. हमको ये यकीन करना है, ये बिलीव करना है, ये ट्रस्ट करना है कि ये किताब जिसको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला के पास से आई हुई है. Until and unless we don't believe that the Quran is from Allah, तो हम मुसलमान नहीं हो सकते. हमको जानना समझना है कि ये किताब अल्लाह के पास से आई हुई है. नंबर 2 इज द रीडिंग पार्ट. अगर मैं बुक ले लेके आ गया मार्केट से, मैं लाकर उसको कपड़े पे लपटा और रख दिया दूर, मगर मैं पढ़ रहा हूं नहीं, मैं समझ रहा हूं नहीं, तो फिर उस बुक का कोई फायदा नहीं होगा मुझे. So number 2 is we need to start reading it. And in the matter of reciting the Quran, we need to recite it with tajweed. बगैर तजवीद के हमें कुरान पढ़ना ही नहीं चाहिए. If we recite the Quran without tajweed, there is many possibilities of making mistakes. ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम जो है मिस्टेक कर बैठेंगे कुरान में अगर हम कुरान को तजवीद के साथ नहीं पढ़ते हैं. लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. जैसे हम पढ़ते सूरह फातिहा. वी रिसाइट सूरह फातिहा 25 टाइम्स इन अ डे. दिन में 25 मरतबा से ज्यादा मरतबा हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं नमाज में. एंड द वर्ड्स ऑफ सूरह फातिहा, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ सूरह फातिहा इज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. The first phrase, Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Ha coming from the middle of the throat. अगर मैं लेटर हा को सही से नहीं पढ़ूं, हा के बजाय मैं पढ़ूं हा, instead of saying Alhamdulillah, if I say Alhamdulillah, then the meaning will get changed. जहां मेरे को बोलना था सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, वहां नौज बिल्ला मैं बोल बैठूंगा सारी खराबियां, सारी बर्बादियां अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह के लिए. अगर मैं तजवीद से नहीं पढ़ूंगा तो ये चेंजेस आ जाएंगे सूरह फातिहा के पहले फ्रेज में. और अगर ऐसा हम पढ़ दें, फौरी हमारी नमाज टूट जाएगी, फौरी हमारी नमाज फासिद, और वो पढ़ने पर नेकियों के बजाय गुनाह हमको मिलने लगेंगे. तो देर इज नो रेसिटेशन विदाउट तजवीद. अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, सो यू मस्ट नीड टू रिसाइट इट with tajweed. Third step, reading is not sufficient. खाली पढ़ लेना काफी नहीं है. We need to understand what we are reading. समझना जरूरी है. आजकल के जमाने में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, हम खाली तोते के वैसे बन गए. We just know how to read the Quran, but we are unable to understand a single word of the Quran. पढ़ो बोले तो पढ़ लेते. कैसा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन. 10 से 12 सेकंड में सूरह फातिहा खत्म. तर्जुमा बोलो उसका, क्या पढ़े आप, क्या समझे आप, क्या समझ में आया सूरह फातिहा से? कंप्लीटली ब्लैंक है, कुछ समझ में नहीं आया, खाली पढ़ लिए तोते के वैसे. नमाज को गए, सुन लिए तिलावत,
मगर समझ में क्या आया? कुछ नहीं। ठीक है। सूर्य नास पढ़े हम, सूर्य फलक पढ़े हम, सूर्य इखलास पढ़े हम, पढ़ रहे हैं, बट वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस। इसके लिए अल्लाह ताला हमारे को कुरान नहीं दिए हैं। अल्लाह ताला हमको कुरान दिए टू डू टू थिंग्स। अल्लाह कहते हैं कुरान के अंदर इन 23rd चैप्टर ऑफ द कुरान, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, इट इज अ बुक which we have revealed it to you. मुबारकुन, it contains full of blessings, it has many blessings। लेकिन ये बरकतें, ये रहमतें कब मिलेगी? अल्लाह ताला दो कंडीशंस लगा रहे हैं आगे। अल्लाह बोलते लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, सो दैट यू पाउंडर ओवर द वर्ड्स एंड द वर्सेस ऑफ अल्लाह, ताकि तुम गौर करो अल्लाह क्या बोल रहे हैं। वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, और नसीहत पकड़ो। और नसीहत पकड़ना, गौर करना अक्ल वालों का काम है, बोल रहे अल्लाह ताला। अल्लाह इज चैलेंजिंग आवर इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट, कि हम कितना कुरान को समझ सकते, कितना कुरान को पढ़ सकते, कितना उस पर गौर कर सकते, कितना उससे जो है हम लेसन ले सकते हैं, नसीहत पकड़ सकते हैं। इफ वी आर नॉट डूइंग दीज टू टास्क, तो फिर फायदा ही नहीं है कुरान पढ़ने का। क्योंकि हम बिलीव करते हैं ना कि कुरान इज अ बुक हु कैन चेंज लाइफ्स, जो हमारी जिंदगियों को बदल सकता। जिंदगी भर कुरान पढ़ लेते आ रहे मगर चेंजेस नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि हम खाली पढ़ने की हद तक रह गए, हम समझ रहे नहीं, कोशिश ही नहीं कर रहे समझने की। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, फर्स्ट हमको बिलीव करना है, पढ़ना सीखना है तजवीद के साथ, समझने की कोशिश करना है, पाउंडर एंड रिसीव एडमोनिशन, गौर करो, नसीहत पकड़ो, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब करने के बाद अमल भी करना है। सब कर रहे मगर अमल नहीं कर रहे। बोल रहे अल्लाह एक है मगर अल्लाह की एक नहीं सुन रहे। बोल रहे कि अल्लाह मैं आपको मानता हूं मगर नमाज को नहीं जा रहे। बोल रहे कि अल्लाह मैं आपका कलाम पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, मगर समझने की कोशिश नहीं कर रहे। सो दिस डबल डबल फेस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये दो चेहरे हमको नहीं रखना है। वी नीड टू मेंटेन वन सिंगल थिंग, दैट वी बिलीव इन अल्लाह एंड वी फॉलो द कमांड्स ऑफ अल्लाह। हम बोल रहे हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, कोई खुदा नहीं है, जो भी है अल्लाह है। जबान की हद तक नहीं, दिल से मानो, जबान से बोलो, फिर एक्शन से करके बताओ कि अल्लाह को जो है आप खुदा मानते हैं। एक अगर मिसाल देके मैं आपको बोलूं कि अगर आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पापा आपको बोल रहे कि बेटे मेरे को पानी पिलाते क्या आप? तो आप बोल रहे पप्पा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, यू आर माई फेवरेट, आप मेरे पप्पा है, आप मेरे डैडी है, आप मेरे फादर है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बहुत आपको लव करता हूँ, दिल से आपको लव करता हूँ। पानी पिलाओ बोले तो मेरे को नहीं होता, मैं जाके नहीं ला सकता पानी में। अमल करो, एक्शन करो, आपकी बात सुनोगे तो नहीं सुन सकता हूँ मैं, आपसे मोहब्बत करता हूँ मगर बात सुनना बोले तो मेरे से नहीं होता। दिस इज वॉट वी आर डूइंग विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला बोल रहे मानो मैं खुदा हूं। हम बोल रहे बिल्कुल हम मानते हैं आप खुदा है, आपको छोड़ के हम किसी को खुदा मानते ही नहीं, आप ही को हम खुदा मानते हैं। फिर अल्लाह बोल रहे नमाज पढ़ो, अरे नहीं अल्लाह, नमाज बोले तो नहीं होता। अल्लाह बोल रहे कुरान पढ़ो, कुरान बोले तो नहीं होता। अल्लाह बोल रहे कुरान समझो, समझना बोले तो नहीं होता। आपको मानो बोले तो हम मानते हैं मगर समझना, पढ़ना, नमाज को आना, एक्शन हमसे नहीं होते। तो अस्तगफिरुल्लाह। पहले तो जो है तौबा करिए कि जैसी जिंदगी गुजर गई गुजर गई, लेकिन अब यहाँ से हम जो चेंजेस लाएंगे, हम अल्लाह ताला को खुश और राजी करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह को रब मानेंगे भी और उनकी बात को भी मानने की कोशिश करेंगे। वी नीड टू बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। खाली मुसलमान नाम का लेबल अपने को नहीं लगाना है, हमको कोशिश करना है कि हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बने, गुड डीड्स करें, बैड डीड्स से दूर रहें। सो इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट। एंड द लास्ट वन इज टीच टू अदर्स। जब खुद सीख गए, खुद को बातें समझ में आ गई, तो अब दूसरों को समझाने की कोशिश करो। खुद सुधर गए, दूसरों को सुधारने की कोशिश करो। खुद को समझ में आ गया कि कुरान के साथ क्या क्या करना है, अब दूसरों को बताओ कि कुरान के साथ क्या क्या करना है। आपके भाई बहन है तो भाई बहन को बताओ, देखो भाई कुरान को खाली रखना नहीं है, कुरान को पढ़ना भी है, समझना भी है, अमल भी करना है। पेरेंट्स को बताओ कुरान पढ़ना भी है, समझना भी है, अमल करना है। शौहर है, वाइफ है, उनको बताओ कुरान पढ़ना है, समझना है, अमल करना है। फ्रेंड्स है, उन लोगों को बोलो कुरान पढ़ना है, समझना है, अमल करना है। अगर सिर्फ बिलीविंग की हद तक रहे, एक्शंस की हद तक नहीं रहे, दूसरों को प्रीचिंग की हद तक नहीं रहे, तो फिर हमारी लाइफ जो है सही ट्रैक पे आने वाली नहीं है। जैसा गुजर रही थी वैसे ही गुजरते रहेगी। ठीक है, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट स्लाइड।
आई होप ये वाली स्लाइड आप लोगों को समझ में आई होगी। इफ यस, गो टू द चैट बॉक्स एंड राइट अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्लाइड समझ में आई तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइप करिए। ओके, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप लोगों के इस पार्टिसिपेशन को, इस सुनने को, और जो नियत लेके बैठे आप लोगों के सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे और सिखाएंगे, इसको कबूल करें, और ये जज्बे को हमेशा ऐसे ही ताज़ा रखें इंशाल्लाह। Now let's learn about tajweed. What is tajweed? We are going to learn three things about tajweed. Number one, the meaning of tajweed. tajweed बोलते किसको, मतलब क्या है तजवीद का, वर्ड मीनिंग क्या है तजवीद का, व्हाट इज द लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ तजवीद। तो तजवीद का मतलब है टू ब्यूटिफाई, खूबसूरत बनाना, खूबसूरत बनाना, किसी भी चीज को खूबसूरत बनाना इज कॉल्ड एज तजवीद इन अरबिक। ठीक है, जव्वदा इसका रूट वर्ड है, इससे बना तजवीद। तजवीद यानी किसी भी चीज को खूबसूरत करना। जैसे हम बाहर निकलते तो वी सेट आवर हेयर्स, वी सेट आवर बियर्ड, और थोड़ा सा जो है सन के उसमें निकल रहे तो वी पुट सम सनस्क्रीन। तो ये जो सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो ये है तजवीद, वी आर ब्यूटिफाइंग आवर सेल्व्स। बट जब हम तजवीद को यूज करते हैं विद कुरान, तो हम बोलेंगे टू रीड द लेटर्स, words and the verses of the Quran with its correct pronunciation and articulation. जब हम तजवीद को कुरान के साथ जोड़ेंगे, तो हम बोलेंगे कुरान के एक एक लफ्ज को, कुरान के एक एक हर्फ को उसके सही तलफ्फुज के साथ, उसके सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, आर्टिकुलेशन के साथ पढ़ना। इंपॉर्टेंस क्या है तजवीद की? नो रेसिटेशन ऑफ कुरान विदाउट तजवीद। कुरान आप पढ़ ही नहीं सकते हैं बिना तजवीद के। ठीक है, तीन चीजें मैंने बताई। नंबर वन, द मीनिंग ऑफ तजवीद, किसी भी चीज को खूबसूरत बनाना उसको बोलते हैं तजवीद। कुरान से जोड़ेंगे तो कुरान को खूबसूरत बना के पढ़ना, विच मीन्स सही सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना। और इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है? कुरान आप पढ़ ही नहीं सकते बगैर तजवीद के। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वरत्तिलिल कुरान तरतीला, एंड रिसाइट द कुरान विद मेजर्ड रेसिटेशन। कुरान को पढ़ो, कुरान की तिलावत करो ठहर ठहर कर। ठहर ठहर का क्या मतलब? तरतील का क्या मतलब? तरतील का मतलब है सही सही से तलफ्फुज से पढ़ो, सही सही वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हुए पढ़ो, ज्यादा फास्ट भी मत पढ़ो, ज्यादा स्लो भी मत पढ़ो, मॉडरेट जो है आपको स्पीड रखना है। ठीक है, उसको बोलते हैं वरत्तिलिल कुरान तरतीला। अल बर्रा इब्न आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला said, beautify the Quran with your voices. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को खूबसूरत बनाओ, कुरान को जीनत बख्शो अपनी आवाजों के थ्रू। यानी दिल में आए वैसा नहीं पढ़ना है, जैसा पढ़ने का तरीका बताया गया वैसा जो है उसको पढ़ना है। इमेजिन करिए कि आपका नाम है, आपका नाम है उमर। ठीक है, उमर आपका नाम है, और आपको लोग बुला रहे इमर 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 इमर, या उमर 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 उमर, या उमेर उमेर उमेर। बिल्कुल गलत प्रोनाउंस कर रहे, बिल्कुल अजीबो गरीब बुला रहे। तो आप एक बार सुनते, दो बार सुनते, तीसरी बार बोलते कि भाई मेरा नाम उमर है, सही से आप जो है मेरा नाम लिया करो। तो सेम गोज विद द कुरान, अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने उसको जैसा नाजिल किया, जैसे तलफ्फुज के साथ नाजिल किया वैसा ही पढ़ना है। अगर बिगाड़ के पढ़ेंगे, तो जब एक इंसान अपना नाम गलत सुनने पर गुस्सा हो सकता, तो अल्लाह तबारक व ताला अपना ये जो पावरफुल कलाम है, जो मोजिजा है पूरी दुनिया के लिए, जब उसको हम गलत पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला कितना नाराज होते होंगे। इसलिए बताया गया एटिकेट्स में कि जब आप कुरान पढ़ रहे हो, तो ये इमेजिन करो कि आप जो पढ़ रहे, अल्लाह ताला सुन रहे आप क्या पढ़ रहे। अल्लाह ताला को सुनाने की नीयत से कुरान को पढ़ो, कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ अल्लाह को सुनाने के लिए, तो कितना मैं ब्यूटिफाई करके उसको पढ़ूं। तो वी नीड टू ब्यूटिफाई द कुरान विद आवर वॉइसेस। कोशिश करना कि सही पढ़ना है। ये तो बड़ी जो है कान खड़े करने वाली जो है हमारी एक रिवायत है इमाम मोहम्मद इब्न अल जज़री रहमतुल्लाह अलैह, विच वाज इमाम एंड, ये जो है तजवीद के बड़े माहिरीन आलिम में से जो है थे। इन्होंने कहा कि रुब तालिन लिल कुरआनी वल कुरआनु यलअनुहु। अरबिक में है ये, मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ कि बहुत से लोग दुनिया में कुरान तो पढ़ते हैं,
ٹھیک ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجتی ہے، قرآن ان کے حق میں بد دعا دیتی ہے، قرآن کہتی ہے کہ اے اللہ اس شخص کو برباد کر دو، اس شخص کو ہلاک کر دو، اس شخص کو تباہ کر دو۔ کیسے انداز میں یہ میری تلاوت کر رہا ہے؟ ہم نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حرف کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں۔ وہ کب ہے؟ جب آپ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ رہے، جب جیسا آئین کو پڑھنا ہے آئین کو پڑھ رہے، ہا کو پڑھنا ہے ہا کو پڑھ رہے، خا پڑھنا ہے خا پڑھ رہے، میم پڑھنا ہے میم پڑھ رہے، جیسا لیٹر جیسے واول کے ساتھ ادا کرنا ہے ویسا ادا کر رہے، تو آپ کو نیکیاں مل رہے۔ اگر آپ بگاڑ کے پڑھ رہے، اگر آپ تجوید نہیں سیکھ کے دل میں آئے ویسا جو ہے پڑھ رہے اور جیسا بولے ویسا اس کو پروننس کر رہے ہیں، تو جان لو کہ جہاں پہ نیکیاں ملنا تھا اس کا اپوزٹ اب ہوگا۔ سمجھنے کے بعد سننے کے بعد بھی اگر نہیں سیکھ کے ویسا ہی جو ہے کر رہے ہیں جیسا پہلے سے پڑھتے ہوئے آئے، تو پھر تیار ہو جائیے نیکیوں کے بجائے گناہ جو ہے کمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔ اور دیکھو آپ لوگ آج یہ جو کلاس کے لیے جمع ہوئے نا، یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ہے اہمیت دیتے ہیں اللہ کے کلام کو، آپ اہمیت دیتے ہیں اللہ کو، آپ نے پرائیورٹائز کیا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ہم کو رجسٹریشن ملے تھے more than 45، now we have 50%۔ تو بھیڑ بہت رہتی، مگر بھیڑ میں سے جس کو اللہ تعالیٰ پک کرتے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے، وہ لوگ جو ہے اللہ کے کلام کے پاس، اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آٹومیٹک چلتے ہوئے آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا آج یہاں پہ یہ جمع ہونا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یو آر کانشیس اباؤٹ یور دین، یو آر کانشیس اباؤٹ یور ریسیٹیشن آف قرآن، یو آر کانشیس اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی پرائیورٹی بنا رہے ہیں۔ تو آپ کے اس انٹینشن پہ، آپ کے اس جوائن ہونے پہ، آپ کے اس ٹائم لگانے پہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ لوگوں کے لیے علم کے دروازے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ لوگوں کو اپنے قریب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ لوگوں کو اس وقت کے لگانے کا ثواب اجر اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ۔ The best. Who is the best? You are the best. And I am not saying this. This has been said by Allah, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ The best of you is the one who learns the Quran and teaches it۔ پوری دنیا میں اب اس وقت سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پک کیا ہم کو بہترین انسان بننے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنی تم قدردانی کرو گے، جتنا تم شکر ادا کرو گے، جتنا تم کوشش کرو گے میرے پاس آنے کی، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم کو اتنا بڑھا چڑھا کر دوں گا، اتنا زیادہ نعمتوں کو ڈبل کروں گا، اتنا زیادہ میں تمہارے قریب ہوتا جاؤں گا۔ تو یہ میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آپ یہاں خود سے نہیں آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ کے جو ہے اس لانے کو دل سے جو ہے اپنائیے اور اس کو پورا کمپلیٹ کریے گا۔ A duty, let us recite the way Prophet sallallahu alaihi wasallam recited۔ Reciting the Quran correctly is the duty of every Muslim۔ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سمجھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بغیر صحیح قرآن کے پڑھے آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ نماز کے اندر ہم کیا پڑھتے؟ نماز کے اندر قصے کہانیاں پڑھتے کیا ہم؟ نہیں۔ نماز کے اندر حدیث پڑھتے کیا ہم؟ نہیں۔ نماز کے اندر ہم ارکان اسلام پڑھتے کیا؟ نہیں۔ نماز کے اندر ہم دین پڑھتے کیا؟ نہیں۔ نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے قرآن۔ اگر ہمارا قرآن ہی صحیح نہیں ہے تو پھر نماز کیسا ہم پڑھیں گے؟ تو قرآن صحیح کرو، آٹومیٹکلی اپنی نماز جو ہے صحیح ہوگی انشاءاللہ، اور یہ ضروری ہے ہر انسان کے اوپر۔ ریوارڈ کیا ہے؟ اب دیکھیں 3 طریقے کے لوگ ہمارے سامنے ہیں۔ اب جتنے جوائن ہوئے ہیں 3 میں سے کوئی ایک کیٹیگری کے ہیں۔ نمبر 1 جن کو آتا ہی نہیں تجوید، نمبر 2 جن کو آتا بٹ دے نیڈ پریکٹس، نمبر 3 جن کو نہ آتا نہ ان لگا کوشش کر رہے سیکھنے۔ سو دوست جو سیکھے ہی نہیں، سیکھنے کے لیے آئے،
تو अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दे आर गोइंग टू गेट डबल रिवॉर्ड, उनके लिए दोहरा अजर है। जहां एक लेटर के सीखने पे 10 नेकियां हैं, अब जो सीखने की कोशिश करने वाले हैं उन लोगों को अल्लाह ताला डबल रिवॉर्ड देंगे, यानी 20-20 नेकियां मिलेगी इंशाल्लाह। नंबर 2, जिनको आता, ट्राई कर रहे सीखने का, उनको भी रिवॉर्ड मिलगा। जिनको आता नहीं और उन लगा इंटरेस्टेड भी नहीं है सीखने के लिए, तो वैसे लोगों के लिए वार्निंग है। वैसे लोगों के लिए अल्लाह ताला बोलते अल मगजूब, गैर मगजूब अलैहिम वलज़ालिम, मगजूब दोज हु डोंट नो एंड दे डोंट वांटेड टू नो, या दोज हु नो बट दे डोंट वांट टू एक्ट अपॉन। जिनको मालूम सब कुछ, कुरान पढ़ना है, सीखना है, समझना है, सब मालूम, मगर अमल नहीं करते। तो जो सब मालूम रखते हुए अमल नहीं करते, अल्लाह ताला का गुस्सा, अल्लाह ताला का अजाब उन्हीं लोगों पर आता है। तो अब जब मालूम हो गया सब चीजें कि कुरान पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है, तो अब नियत कर लो कि इसको सीख के ही उठेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि तजवीद के 3 स्टेप्स हैं, आज इट इज अ फ्री कोर्स, तो हम बस इसमें फर्स्ट स्टेप जो है कवर कर रहे हैं, टू चेक योर कंसिस्टेंसी एंड योर पंचुअलिटी एंड रेगुलरिटी। अगर आप पहला ये हमारा जो सेट है अरबिक लेटर्स का, ये 4 वीक्स का, ये फर्स्ट वीक जो अपना जाएगा, अगर इसमें 100% आप लोग अटेंडेंस के साथ इसको कवर करेंगे, सो नेक्स्ट मंथ अगेन यू विल गेट द चांस टू लर्न द तजवीद और द कुरान कंप्लीटली फ्री। अगर आप पाबंदी से कोर्स कर रहे, अटेंडेंस रेगुलर रह रही है आप लोगों की, तो फ्यूचर जो हमारे कोर्सेज रहेंगे हर महीने हम प्रोवाइड करेंगे फ्री बैचेस, स्पेशली फॉर दोज हु आर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम रेगुलरली एंड पंचुअली इंशाल्लाह। तो पहला हमारा हो जाएगा लेटर्स, हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द वॉवेल्स, एंड इन द थर्ड मंथ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द कवाइद, द रूल्स ऑफ रेसिटेशन। 3 महीने में तजवीद पक्की हो जाती, कुरान सही से तलफ्फुज के साथ पढ़ना आ जाता है इंशाल्लाह। 6 महीने लगाने की जरूरत नहीं, 1 साल लगाने की जरूरत नहीं, 2 साल लगाने की जरूरत नहीं, सिंसियरिटी के साथ 1 महीना लगा दिए, 3 वीक्स है बस, वीक 1, 2 एंड 3, 3 वीक्स लगा दिए तो इंशाल्लाह लेस देन अ मंथ आप जो है तजवीद को सीख पाएंगे। अल्लाह ताला आसान करे सबके लिए। तजवीद के सीखने का बिल्कुल यूनिक तरीका रहेगा। लेटर्स को हम सीखेंगे इन अ वे जो फोनोटिक ऑर्डर में रहेगा। क्लासिकल ऑर्डर अलिफ बा तासा वाला ऑर्डर हम नहीं सीखेंगे, थोड़ा न्यू अप्रोच के साथ जाएंगे, जो हमारे लिए इजी टू लर्न रहेगा, फन लर्निंग रहेगा। और बहुत, कल जो सेशन रहेगा आपका, उसके अंदर आप देखेंगे कि कितना इंटरेस्टिंगली, कितना जो है एक आज के जमाने के हिसाब से इजी करके कुरान को सिखाया जा रहा है इंशाल्लाह। सो इन दिस फॉर्मेट वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल द अरबिक लेटर्स, ऑल द इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स इंशाल्लाह। सारे लेटर्स फिंगर्स पे हम जमा लेंगे। सो इस तरीके से हम जो है सारे इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और बस कोशिश यही करिए कि जितने सेशंस हम कर रहे हैं ये सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं और यूट्यूब पे अपलोड होंगे, तो जरूर इसको एज ए रिवीजन आप देखिएगा, दूसरों के साथ इसको शेयर करिएगा और लोगों को बताइए कि कुरान कितना आसान है। कुरान, मैंने बोल रहा हूँ आसान है, खुद अल्लाह बोल रहे हैं आसान है। अल्लाह बोलते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान बनाया है। कुरान इज इजी बट इट्स नॉट ऑटोमेटिक, खुद ब खुद नहीं आएगा, हमको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, फिर अल्लाह ताला जो है रास्ते और दरवाजे खोलेंगे इंशाल्लाह। द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु लर्न एंड टीचेस द कुरान। आज जो सीखे हैं इसको प्रमोट करिए, दूसरों तक इसको फैलाइए, पहुंचाइए, बताइए। और कल से हमारी तजवीद स्टार्ट हो रही है। स्टिल वी आर ओपन फॉर द रजिस्ट्रेशंस। अगर आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कलीग्स, आपके सिबलिंग्स अगर इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, तो मेरे से या हमारे कोऑर्डिनेटर्स से जो है आप बात करिए, फिल द फॉर्म एंड गेट एडेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। लेट्स टेक सम फीडबैक्स। आप लोग चैट बॉक्स में आइए, आपको आज की क्लास कैसी लगी, 2 लाइन्स आप लोग जरूर जो है लिखिएगा। इन 2 to 3 minutes we will be ending our today's session inshallah. And I request coordinators to take a pic of attendees ताकि हम अटेंडेंस जो है इनकी मेंटेन रख सके इंशाल्लाह।
ایوری ڈے 8 PM ریڈی رہیے گا فور دا کلاس. آج کی جو کلاس ہے اس کی کمپلیٹ ریکارڈنگ 1 گھنٹے میں ہم جو ہے اپلوڈ کر دیں گے ہمارے چینل پر. چینل کا نام ہے کیوٹر اماد. اس کو ضرور آپ لوگ جو ہے سبسکرائب کریں, اس پہ اپڈیٹس ملیں گے آپ لوگوں کو. ادر دین دس وی کنڈکٹ 1-to-1 اینڈ گروپ کلاسز. اس میں آپ لوگ ایکسپلور کر سکتے کورسز. اس کے لیے آپ لوگ جو ہے کانٹیکٹ کریے واٹس ایپ پر اور کورس کی ڈیٹیلس لیجیے گا انشاءاللہ. اوکے, سو دیٹس اٹ. آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو, قرآن سیکھنے اور سکھانے کو قبول کرے, اور اسی طرح ہم سب کو قرآن پڑھنے والا, سمجھنے والا اور ایک دوسرے کو سمجھانے والا بنائے رکھے انشاءاللہ. شارپ 8 PM کل سٹارٹ ہو جائے گی کلاس. 30 منٹس کا ڈیوریشن ہے, 8 سے 8:30. 8:30 سے تھوڑا بھی ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ایز اٹ واز دا فرسٹ کلاس, تو اس میں ایک 5-6 منٹ ہم نے ایکسٹرا لیے. بٹ فرام ٹمارو sharp 8 PM to 8:30 we will be doing the classes inshallah. So that's it. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم.